जो है वो घेरे हुए है बीजेपी को। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब छत्तीसगढ़ के मुंगेली में थे तो वहां भाषण में कह रहे थे ये 30% की सरकार है, इसको आउट कर देना चाहिए। 40% 50% की बात सुनी थी, लेकिन वो जो 40-50 वाली बात जो है उसके साथ साथ आज 30% प्रधानमंत्री ने भी वहां चस्पा कर दिया छत्तीसगढ़ में। और इधर राहुल गांधी इस वीडियो को लेकर, जो देवेंद्र सिंह तोमर का वीडियो, फिर से एक दूसरा वीडियो सामने आया है जिसमें 500 करोड़ की डील की बात हो रही है, उस वीडियो पर राहुल गांधी वहां के लोगों से सवाल कर रहे थे और पहले भी सवाल कर चुके हैं, पूछ रहे हैं कि आखिर कहां है आपका मोदी जी, ईडी और सीबीआई। लेकिन यहां बात ये सियासी मौसम में, चुनावी मौसम में ये बातें, ऐसे वीडियोज, ऐसे मुद्दे, ऐसे मसले आते रहते हैं स्वामी जी, हम आप सब लोग देखते हैं। मामला ये है कि क्या मोदी जी उस दलदल में फंस चुके हैं, क्या बीजेपी खुद उस दलदल में फंस चुकी है जहां एक पैर निकालने के चक्कर में दूसरा पैर और धंसता चला जाता है और आप धीरे धीरे और गहराई में आपका पैर जाता चला जाता है, जहां से निकलना बहुत मुश्किल होता है। क्या बीजेपी को बचा पाएंगे मोदी जी? हम ये यहाँ लिख रहे हैं और यही सवाल आपसे पूछ भी रहे हैं, क्योंकि मोदी जी और उनके जो चाणक्य हैं अमित शाह, ये दोनों अभी तक जीत के अलावा कुछ देखने की आदत नहीं रही है। अब इन 5 राज्यों को देख करके जो लग रहा है उसमें परिस्थितियां बहुत बदली हुई दिखाई दे रही हैं, इसीलिए आपसे ये सवाल कर रहा हूं। राजीव जी, ये नैसर्गिक प्रक्रिया है कि कमल जो है वो कीचड़ में और दलदल में ही खिलता है, तो कीचड़ में ही और दलदल में ही खिल रहा है। देखिए, अमलेंदु जी इतने अच्छे और सुलझे हुए पत्रकार होने के बाद इतने आशावादी हैं कि वो अपेक्षा कर रहे हैं कि मोदी जी इसकी जांच करवाएंगे। अरे ये तो सीबीआई ईडी का नैतिक कर्तव्य है, ये तो देश की, ये एक प्रकार से देश का अधिकार है ये जानने का, देश की जनता का जानने का अधिकार है कि इतने वीडियो आ गए और ये 100 करोड़ और 500 करोड़ की बातें हो रही हैं। ईडी सीबीआई ने अभी तक तोमर साहब के बेटे को कस्टडी में क्यों नहीं लिया, उनसे पूछताछ क्यों नहीं की, और देश की जनता को यह जागरूकता क्यों नहीं मिल रही है? देखिए राजीव जी, ये भी आरोप लगे, कांग्रेस के राजनीतिज्ञों ने आरोप लगाए कि ईडी सीबीआई जितना ज्यादा छापे मारने के लिए, चुनाव जहां राज्यों में हो रहे हैं वहां केवल छापे मारने के लिए नहीं जा रही है, बल्कि ये पैसे पहुंचाने के लिए जा रही है, जिससे कि जो चुनाव आयोग के लोग हैं उनकी गाड़ियों को चेक न करें। देखिए, वास्तविकता में जनता जो है निर्विकार भाव से हम लोगों की बात में ना आए, कांग्रेस और बीजेपी के राजनीतिक पचड़ों में न पड़े, वो देखे जो जो शहरों में आप रहते हैं उस शहर के कांग्रेस का दफ्तर कैसा है और बीजेपी का दफ्तर कैसा है। अगर कांग्रेस 50 साल सत्ता में रही, हर शहर के अंदर जीर्ण शीर्ण स्थिति में कांग्रेस का दफ्तर है, और बीजेपी की सरकार 9.5 साल से है, हर शहर के अंदर, छोटे छोटे कस्बों के अंदर 5 स्टार होटल टाइप का बीजेपी का दफ्तर है। बीजेपी के नेताओं के जीवन शैली को देखिए और आप ये देखिए कि जब उनकी रैली होती हैं किस, ये एक जरा डाटा निकलवा लीजिए राजीव जी, आप केवल जनता को स्पष्ट हो जाएगा कितने हेलीकॉप्टर बुक हुए हैं इन 5 विधानसभा चुनावों के लिए, कितने हेलीकॉप्टर कांग्रेस नेताओं के पास हैं और कितने हेलीकॉप्टर बीजेपी नेताओं के पास हैं। वास्तविकता में एक तरह की अपार गंगा बह रही है पैसे की बीजेपी की तरफ से। अब यह मैं नहीं कह सकता कि उसमें जो बड़े पूंजीपति हैं जिन पे सारी सरकारी संपत्तियां उनको सौंपी गई हैं, ये उनका पैसा है, इनका पैसा है या उनका पैसा है। अगर आप दोनों रैलियों को कंपेयर कर लीजिए, चुनाव सामग्रियों को कंपेयर कर लीजिए, प्राइमरी डेटा कंपेयर कर लीजिए, कितना दारू, कितना मीट और कितना पैसा बट रहा है दोनों दलों के बीच में, तो वास्तविकता में हमें अब आशा, हमारी आशा जो है केवल देश की जनता है। देश की जनता को अगर देश के लोकतंत्र को बचाना है, बच्चों को नौकरियां दिलानी है और देश की अर्थव्यवस्था को ठीक करना है, तो ये जो विद्रूप रूप लोकतंत्र का दिखाई पड़ रहा है, और मोदी जी क्या बीजेपी को बचाएंगे? मुझे लगता है बीजेपी को अपने को मोदी जी से बचाना है, ये मुख्य प्रश्न है।
बीजेपी को अपने को खुद को बीजेपी अगर यानी कि भारतीय जनता पार्टी को खुद को बचाना है तो मोदी जी से बचाना होगा, ये कह रहे हैं प्रोफेसर बढ़ाकर। और उसके दम पर महिलाओं को अपनी तरफ बीजेपी की तरफ आकर्षित करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वहां भी उनके मैनिफेस्टो में, संकल्प पत्र में वो लाडली योजना उससे गायब है। और लेकिन बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाकर ये बताया गया है कि 3,000 रुपये दिए जाएंगे। चलिए खैर, ये भाजपा के कौन से वायदे जो हैं वो रियल वायदे होंगे और कौन से वायदे या कौन सा वादा जिसको कहते हैं वो जुमला होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। क्योंकि बहुत खुले तौर पर भाजपा के ही नेता और केंद्रीय गृह मंत्री कह चुके हैं कि नहीं, वो तो जुमला था 15 लाख रुपए वाला, भूल जाओ उसको। क्या इतनी आसानी से देश की जनता भूल जाती है प्रोफेसर अखिल स्वामी जी? नहीं, देश की जनता भूल सकती है, लेकिन अखिल स्वामी तो नहीं भूलेगा। क्योंकि मैंने तो एक सोचा था, सपना देखा था, एक बड़ी कार खरीदूंगा जब 15 लाख मिलेगा। और अब मेरे पास तो छोटी सी कार है, वो बड़ी मुश्किल से चलती है। लेकिन ये सपने टूटे होंगे देश के लाखों करोड़ों लोगों के। और अब आप सोचिए, 15 लाख रुपए 2014 में कितनी बड़ी रकम थी। एक राजीव जी और सूचना आपको मिली होगी, और ये पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ये सूचना मिली है। आप बार बार आपके श्रोता भी आपत्ति करते हैं कि स्वामी जी सनातन धर्म के बारे में इतना क्यों बात करते हैं। कनाडा सरकार ने, ऑस्ट्रेलिया सरकार ने स्वास्तिक पे, जो हमारा सनातन धर्म का प्रतीक चिन्ह है, उसको बैन कर दिया है। ये खबर है, ये सूत्र बता रहे हैं, पुष्टि होनी बाकी है। अगर विदेश के अंदर हमारे प्रधानमंत्री जी का डंका बज रहा है और स्वास्तिक को बैन कर दिया गया है, तो आप सोचिए ये डंका कैसा बज रहा है। देखिए, जनता जो है वो अपेक्षाओं में जीती है, वो कंपैरिजन करती है। एक जो घोषणाएं हुई थी किसानों के बारे में, युवाओं के बारे में, रोजगार के बारे में, अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के बारे में। और एक चीज बताऊं, किसी दिन इस पे कार्यक्रम कीजिए, अर्थव्यवस्था के बारे में जो ये लोग एक प्रकार की अफवाह उड़ा रहे हैं। अर्थव्यवस्था की हालत बहुत ज्यादा खराब है राजीव जी, एक अर्थशास्त्री की तरह से बोल रहा हूं। अर्थव्यवस्था, हम लोग डेट ट्रैप में हैं, हम बुरी तरह से फंसे हुए हैं। और केवल ये लोग जो है वही है कि ऋणम पीवेत घृणम पीवेत, वो वाला हिसाब कर रहे हैं ये। और आप जानते हैं आज डॉलर की कीमत रुपए के मुकाबले कितनी है? 83.30 पे पहुंच गया है। और इसका सबसे बड़ा दुष्प्रभाव पड़ता है जो आपने फॉरेन डेट्स लिए हैं, वो महंगे हो जाते हैं। इसका मतलब 60 रुपए में आपने 2014 में सरकार ली थी, आज अगर वो 84 रुपए हो गया है, 30% आपको लोन रिपेमेंट ज्यादा करना पड़ेगा। भारत की अर्थव्यवस्था डेट ट्रैप में है, लोन पे लोन लिए चले जा रहे हैं। लोगों के केवल सड़कें बना बना के दिखा रहे हैं कि विकास हो रहा है, विकास हो रहा है। देश का असली विकास होता है जब उद्योग धंधे विकसित होते हैं, लोगों को नौकरियां देते हैं, रोजगार देते हैं, लोगों के पेट भरते हैं, परिवार जो है वो अच्छा जीवन यापन करते हैं, इंडस्ट्री को बल मिलता है, जो कुछ नहीं हो रहा है। हिंदुस्तान में केवल सड़कें बन रही हैं, टोल टैक्स वसूला जा रहा है। आप एक बड़ी यात्रा में निकल जाइए, जितना पैसा आपका पेट्रोल में नहीं खर्च होगा, उससे ज्यादा टोल टैक्स में खर्च हो जाएगा। जी बिल्कुल, टोल टैक्स में खर्च हो जाएगा। और उसके अलावा जब आप गाड़ी, जो 15 लाख रुपए आपके पास नहीं आया और आ जाते तो आप गाड़ी खरीदते, तो उस जो कार खरीदते आप, वो खरीदते समय आपको रोड टैक्स भी देना होता। एक तरफ रोड टैक्स दीजिए, उसके बाद टोल टैक्स दीजिए। तो ये रोड और टोल के चक्कर में गाड़ियां लेना बंद कर दीजिए दोस्तों, और पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट्स हैं उसका इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिए।